द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। केरल में बीजेपी को वोट नहीं मिलता क्योंकि वहां के लोग कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे और समझदार किस्म के लोग होते हैं। ये इतनी बड़ी बात बीजेपी के बारे में किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के खुद के कदावर नेता ने कही है। बीजेपी नेता राजगोपाल का इंटरव्यू लिया गया था जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी को वोट ना मिलने के ये कारण को लेकर के ये बड़ी बात कह दी है। उनसे जब ये पूछा गया कि केरल में बीजेपी अपना राजनीतिक स्थान बनाने में आखिर क्यों सक्षम नहीं हो पा रही है, हरियाणा और त्रिपुर में भी पार्टी का कोई खास वजूद नहीं था लेकिन इसके बावजूद वहां पर देखा जाए तो सरकार उनकी बन गई। तो इसके जवाब में राजगोपाल ने ये कहा कि केरल एक अलग तरह का प्रदेश है, यहाँ पर बीजेपी की पकड़ नहीं मजबूत होने के कई कारण हैं। राजगोपाल ने ये कहा कि केरल दूसरे प्रदेशों से अलग है, यहाँ ज्यादा शिक्षा होने की वजह से लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। यहाँ के लोग सोचते हैं, काफी ज्यादा तार्किक है, ये शिक्षित लोगों की आदतें होती है। दूसरी बात कि केरल में 55% हिंदू है और 45% अल्पसंख्यक है, तो हर कैलकुलेशन में ये चीजें आती हैं। ऐसे में केरल की तुलना किसी और राज्य जहां पे इनको वोट मिलती है वहां से नहीं की जा सकती है। यहाँ की स्थिति काफी अलग नजर आई इनको। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर बेहतर करने की बात की। तो ये जवाब था बीजेपी के बड़े नेता का। अब देखिए कि राजगोपाल के इस बयान से बीजेपी को तो झटका लगा ही लगा, लेकिन बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं लोगों के बीच में। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि केरल में जीत ना मिलने पर बीजेपी नेता राजगोपाल ने जो तर्क दिया है लोगों के बीच में कि वहां के लोगों के शिक्षित होने को लेकर के, तो क्या इनके कहने का मतलब ये है कि जहां जहां बीजेपी सरकार बना पाई है, जहां जहां उन्हें वोट मिले हैं, क्या वहां के लोग बेवकूफ हैं जो उन्हें वोट दे रहे हैं? मतलब वो लोग मूर्ख हैं। मतलब एक तरह से देखो तो राजगोपाल बीजेपी को वोट ना देने के मतलब अपने साथ साथ वहां के लोगों का भी मजाक बना रहे हैं। मतलब जो लोग इन्हें वोट देते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, सोचते समझते नहीं है। इनके हिसाब से बीजेपी को जो लोग वोट देते हैं, जो वोटर्स हैं हर राज्य में, देश में, वो सब इनके नजर में गंवार और अनपढ़ है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात कही है बीजेपी नेता राजगोपाल ने। ये एक तरह से बाकी के राज्यों में जहां जहां बीजेपी के वोटर्स हैं जो वोट देते हैं, उस हिसाब से ये बयान उन तमाम लोगों का एक बहुत बड़ा अपमान है। अब बताइए, मतलब जिनके वोट से ये जीतते आ रहे हैं उन्हें कम समझदार और बिना तर्क वाले अनपढ़ समझ रहे हैं, उनके बारे में ऐसे बयान दे रहे हैं और देश की उन जनता का अपमान के साथ साथ खुद की पार्टी की भी काफी ज्यादा किरकिरी करवा चुके हैं। क्योंकि ये बयान बीजेपी के किसी छोटे मोटे नेता का तो है नहीं बल्कि बीजेपी के बड़े और कदावर नेता का ये बयान है। वो भी ऐसे समय में ये बयान दिया उन्होंने जब आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव होने को है और इन सभी जगह बीजेपी पूरी ताकत झोंक चुकी है, प्रचार कर चुकी है जीत के लिए। तब ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए 27 मार्च से वोटिंग शुरू हो जानी है और इसमें कुछ ही दिन बाकी है और चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी इसको लेके काफी उत्साहित है, काफी उम्मीदें लगाई बैठी है बीजेपी की आला कमान। लेकिन बीजेपी के इन उम्मीदों को पार्टी के ही बड़े नेता से एक बड़ा झटका लगा। वही उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को बोलने का मौका दे रहे हैं। जैसे ही ये बयान उनका सामने आया उसी वक्त कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे झट से पकड़ लिया और तंज कसते हुए उन्होंने इंटरव्यू का एक हिस्सा शेयर करते हुए ये लिखा कि अद्भुत है कि मेरे अच्छे दोस्त और पूर्व प्रतिद्वंदी राजगोपाल ने इंटरव्यू में इस बात को खुलकर स्वीकार किया है। कहा है कि बीजेपी के नेता का मानना है कि केरल के लोग बीजेपी को वोट इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा शिक्षित होते हैं और सोच समझ सकते हैं। आपको बता दें कि अभी बीते दिन ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने यह कहा था तंज कसते हुए कि केरल विधानसभा चुनाव में भाजपा को एक सीट जीतने में भी काफी मुश्किलें होंगी, वो एक सीट भी नहीं जीत पाएगी। और इसके साथ ही ये दावा किया था कि इस बार केरल विधानसभा चुनाव में यूडीएफ को जीत जरूर मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य में एक भी सीट पर जीत हासिल करना काफी मुश्किल हो जाएगा, काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और देखा जाए तो केरल में इस बार सत्ता कायम करने को लेकर के भाजपा काफी उम्मीदें जता रही है, काफी कोशिशें कर रही है, लेकिन राज्य में इस वक्त स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है बीजेपी को लेकर के। केरल में सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा को काफी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। एक तो ऐसे ही केरल में बीजेपी की जो जड़ है वो काफी कमजोर है, मजबूत नहीं है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता राजगोपाल ने ये बड़ा बयान दे डाला है जिससे पार्टी की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। चारों तरफ बीजेपी की इस वक्त इस बयान को लेकर के निंदा हो रही है, आलोचना की जा रही है
वोटर्स का अपमान करने की हर जगह बात कही जा रही है। इन सब के बीच अब देखना है कि इस बयान के बाद आने वाले दिनों में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में क्या क्या परिणाम आते हैं, बीजेपी कैसे अपनी पकड़ इन 5 राज्यों में बना पाती है। इन 5 राज्यों में से जिन जिन राज्यों में बीजेपी का कोई भी अस्तित्व नहीं है, ना उनके सांसद है, ना एक विधायक भी है, उन राज्यों में उन्हें काफी मुश्किलों का ऐसे ही सामना करना पड़ा है। काफी आपने देखा कि चुनाव के ऐलान से पहले और उसके बाद भी आपने देखा कि काफी प्रचार काफी किया बीजेपी ने वहां पर अपनी पैठ जमाने को, लेकिन फिर भी बंगाल की अगर हम बात करें तो वहां काफी विरोध का सामना करना पड़ा। केरल में आप जो बीजेपी की हालत है उसे आप देख रहे हैं, उसको देखते हुए इस वक्त में जिस तरीके का बयान आया है बीजेपी के बड़े नेता का, वो बीजेपी की मुश्किलें आने वाले दिनों में जो वोटिंग होने वाले हैं उसमें क्या नतीजे आते हैं। बहरहाल आप बने रहे द एलटीवी के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।